इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपी से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। क्या आपकी लोअर बैक वीक है और आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो? तो जो आज हम पोस्चर की बात करने वाले हैं वो आपकी लोअर बैक के साथ साथ आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आज हम बात करेंगे शलभासन के बारे में। शलभासन पेट के बल किए जाने वाले आसनों के अंतर्गत आता है। इस आसन में हमारी लोअर बैक पर स्ट्रेंथनिंग आती है, साथ ही साथ ये हमारे थाई मसल्स यानी कि हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप मसल को एक्टिवेट करता है। ये हमारी बैक में आने वाली पोस्टीरियर चेन मसल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी बैक में स्ट्रेंथनिंग होती है और ये हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आज हम इसके साइंटिफिक मैकेनिज्म और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो शलभासन काम करता है वो हमारी लोअर बैक पे काम करता है। ये इसे स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है और इसकी मसल्स को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा कोर भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की इंटरनल मसाज करता है, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इम्प्रूव करता है और ये ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसे आदि समस्याओं से रिलीफ दिलाता है। शलभासन हमारे पोस्टीरियर चेन मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये हमारी लोअर बैक पर इसकी इंगेजमेंट ज़्यादा होती है। ये हमारे जेनेटाइल्स जैसे कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इनकी फंक्शनिंग को बेटर करता है। ये हमारे ग्लूट्स और हमारे हैमस्ट्रिंग को इम्प्रूव करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शलभासन लेट कर किए जाने वाले आसनों के अंतर्गत आता है। इसमें हमारे बॉडी का लोअर पार्ट को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, जो कि हमारे ग्लूट्स को इम्प्रूव करता है, हमारी हैमस्ट्रिंग को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ये सियाटिका पेन रिलीफ में भी हेल्पफुल रहता है। अब हम समझेंगे कि शलभासन को परफॉर्म करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी हम जानेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। शलभासन हमेशा पेट के बल किया जाता है, तो इसे एब्डोमिनल रिलेटेड ऑर्गन्स से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनमें हमेशा इसे अवॉइड करना चाहिए। इसे प्रेगनेंसी में हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हर्निया, अल्सर, कोलाइटिस जैसे रोगों में इसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए। स्पाइन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, कोई इंजरी हो या स्लिप डिस्क हो, इसमें इसे हमेशा अवॉइड करें। हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तब इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके फाइनल पोस्चर पर हार्ट पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आसन परफॉर्म करते समय हमेशा इसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे इस आसन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे आप आपके घर पर हमारे साथ इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। सबसे पहले योगा मैट पे वज्रासन में बैठ जाएं। गहरी लंबी सांस लें। मन को एकदम शांत रखने की कोशिश करें। अब योगा मैट पर पेट के बल उल्टा लेट जाए। कोशिश करें किसी भी स्टेप्स में आपके शरीर में झटका नहीं आए। थोड़ी या माथा जमीन पर रखें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां नीचे की ओर। दोनों हाथों को जांघ के नीचे छुपा लें, हथेलियां नीचे की तरफ। इससे पैरों को उठाने में सहायता मिलेगी। गहरी सांस लें। अब अपने केवल बाएं पैर को उठाने की कोशिश करें। बिल्कुल भी झटका नहीं दें। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। धीरे से नीचे ले आएं। अब अपने अल्टरनेट पैर को उठाएं। ये मैक्सिमम 20 to 30 डिग्री लेफ्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। घुटने को मोड़ के नहीं रखना है, घुटना सीधा रखने की कोशिश करें। जितना हो सके उतना ही ऊपर उठाएं बिना झटके के। धीरे से ग्राउंड कर दें। अब हम आपको बताएंगे दोनों पैरों के साथ में शलभासन को। दोनों पैरों को साथ में उठाने की कोशिश करें धीरे धीरे, मैक्सिमम 20 to 30 डिग्री। कुछ सेकंड का होल्ड करें। घुटना सीधा रखने की कोशिश करें।
धीरे से वापस जमीन पर ले आए। पूरा वजन पेट और हाथों पर रखें। सामान्य श्वास लेते रहें। शरीर को पूरा रिलैक्स करें। मकर आसन में विश्राम करें। तो ये हमने देखा अल्टरनेट पैरों से और दोनों पैरों से शलभासन। तो आज हमने जाना शलभासन के बारे में। शलभासन करते समय हमेशा हमें जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करना चाहिए और इसे हमेशा स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ करना चाहिए। ऐसे ही आसनों का साइंटिफिक मैकेनिज्म और बेनिफिट्स के साथ जानने के लिए और इन्हें परफॉर्म करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।